नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत में द्रौपदी, कुंती, गांधारी, अंबा, गंगा, शिखंडी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महाकाव्य से जुड़ी कुछ और भी महिलाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? हमारे पुराणों और कहानियों में महिलाओं को एक अलग ही रूप में दिखाया गया है। कभी वो योद्धा बनकर सामने आती हैं, तो कभी एक शक्तिशाली स्त्री के रूप में। आज हम ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाभारत में एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अहिलावती, घटोत्कच की पत्नी। अहिलावती का जिक्र शायद ही आपको किसी महाभारत सीरीज में मिलेगा। अहिलावती कोई साधारण महिला नहीं थी, वो नागलोक से आई थी। उनका बेटा बर्बरीक महाभारत के युद्ध में लड़ने वाला था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। अहिलावती ने अपने बेटे को सबकी भलाई के लिए यह बलिदान देने के लिए तैयार किया। जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो उनकी दोनों माताओं देवकी और यशोदा का नाम जरूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, उनकी भी दो माताएं थीं, कुंती और राधा। राधा एक साधारण से सारथी की पत्नी थी जिन्होंने कर्ण को अपने बच्चे की तरह पाला था। उन्होंने कर्ण को सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए जो उन्हें दानवीर बना गए। कर्ण का दानवीर होना, उनका सच बोलना, ये सब राधा की परवरिश का ही नतीजा था। महाभारत के युद्ध में भले ही कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े, लेकिन उनके मन में हमेशा धर्म की ज्योति जलती रही। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी? जी हां, दुशाला। गांधारी और धृतराष्ट्र की इकलौती बेटी, जिनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही। दुशाला का विवाह सिंधु के राजा जयद्रथ से हुआ था, जो दुर्योधन का दोस्त था। दुशाला एक पतिव्रता और धार्मिक महिला थी। अपने पति की मृत्यु के बाद दुशाला को और भी तकलीफें झेलनी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे सुरथ को अकेले ही पाला और उसे एक अच्छा राजा बनाया। यही अर्जुन, जिनका नाम द्रौपदी और सुभद्रा के साथ जुड़ा है, उनकी एक और पत्नी थी, चित्रांगदा। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा अपनी सुंदरता और धनुर्विद्या में माहिर थी। वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा ने अपनी युद्ध कला से अर्जुन को इतना प्रभावित किया कि अर्जुन ने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। उनका बेटा बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बना और अपनी मां चित्रांगदा से ही युद्ध कौशल सीखा। चित्रांगदा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य दोनों साथ साथ निभाए जा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी इतिहास ऐसे मोड़ लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भी ऐसे ही एक मोड़ का नतीजा था, और इस मोड़ की शुरुआत हुई थी सत्यवती से। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी, जिसकी सुंदरता और तेज का कोई जवाब नहीं था। राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए और उनसे शादी करना चाहते थे। भीष्म ने अपने पिता से किए वादे को निभाने के लिए राजपाट और शादी का त्याग कर दिया। सत्यवती की यही शर्त आगे चलकर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की वो अनसुनी महिलाएं जिन्होंने भले ही युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपनी चतुराई, साहस और त्याग से इतिहास की दिशा बदल दी। ये महिलाएं हमें ये बताती हैं कि नारी शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीने का तरीका सिखाती है। यह हमें धर्म और अधर्म, प्यार और नफरत, त्याग और स्वार्थ में से किसी एक को चुनने का मौका देती है। आज के समय में भी हमें महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी बहन बेटियों को भी अपने अंदर की चित्रांगदा, दुशाला, राधा और अहिलावती को पहचानना होगा और उनके गुणों को अपनाना होगा।